नमस्कार, मैं मीनाक्षी सहलन। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम आंतरिक रूप से या शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं उस पर। तो क्योंकि अभी वर्षा ऋतु चल रही है और क्योंकि नेटल चार्ट में तो जो ईश्वर ने दिया है सो तो दिया ही है ना? वो तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं। हमें आगंतुक रोग ना घेर लें, उनसे बचाव के लिए हमने इस सीरीज़ को शुरू किया है। तो ये वर्षा ऋतु में हमने खान-पान को लेके हमने क्या पहनना है, कैसे रहना है, उन सब को लेके और मॉर्निंग वॉक हमने कहाँ पर करनी है, उन सब चीज़ों पे काफ़ी अभी तक चर्चा की है। तो अब आज हमारा जो विषय है वो हमने स्नान का रखा है कि हमें किस तरीके से नहाना चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे कि हमें कैसे नहाना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु है तो धरती पे ग्रीष्म ऋतु के जाने के बाद उमस काफ़ी पैदा हो जाती है और इस उमस के कारण निरंतर हमें पसीना आता रहता है। और पसीना जब आएगा तो पहली बात तो हमें उसको सूखे सूती कपड़े से, कॉटन के कपड़े से उसको साफ़ करना है, या फिर एक हैवी कॉटन का टॉवल रखना है, ताकि जो हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं वो साथ साथ साफ़ होते रहें, वो एसिड हम अपने शरीर पे ना रखें। और दूसरा ये है कि स्नान करने के लिए जैसे हम वात पित्त कफ प्रकृति को लेके चल रहे हैं, तो वात पित्त कफ के आधार पे जो आचार्य चरक कहते हैं वो कहते हैं कि नींबू पित्त वाले जो हैं, जिनका पित्त बढ़ जाता है वो नींबू के पानी से स्नान करें, या फिर ये कर सकते हैं कि नींबू का एक क्रीम की तरह उसका मिक्सी में आप उसको पीस लीजिए और बजाय साबुन लगाने के आप मिक्सी जो आपने नींबू का पेस्ट बनाया है उससे रोज़ाना ना सही आप हफ्ते में एक बार ये काम कर सकते हैं। एक तो नींबू रहा, दूसरा है मधु। और मधु मतलब शहद, ठीक है। और कफ़ वालों को क्या करना है कि कफ़ वाले मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, नींबू यूज़ कर सकते हैं, वो अमरूद और अर्जुन के पत्ते ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारा वात रोगी, कफ रोगी। कफ रोगी के लिए एक हमारा एलोवेरा है पौधा, तो घरों में वो आमतौर पे बड़े आसानी से उग जाता है और घृत कुमारी भी उसको कहा जाता है। और आयुर्वेद में उसको गृह कन्या की ओहदा दिया गया है। गृह कन्या मतलब एक बेटी वाला घर जिस तरीके से खुशहाल होता है, या बेटी जिस तरीके से परिवार में सबकी केयर करती है, घृत कुमारी भी उसी तरीके से हम सबका ध्यान रखता है। तो घृत कुमारी वात वाले अगर लगाएं तो, क्योंकि रुक्षता जो है वो वात जो है रुक्षता के कारण बढ़ता है, तो अगर हम घृत कुमारी का निरंतर प्रयोग करेंगे तो जो हमारे शरीर में रुक्षता बढ़ी हुई है, घृत कुमारी उसको स्निग्धता में बदल देगा धीरे धीरे करके। तो ये हमारे स्नान के तरीके रहे वर्षा ऋतु में। और इसके बाद हम बात करेंगे कि वर्षा ऋतु है जुलाई से लेके हमारा सितंबर तक का जो समय है, वो पेड़ पौधे बहुत अच्छे से हम उसमें उगा सकते हैं। उनका बहुत अच्छे से वो फलेंगे और पनप जाएंगे बहुत अच्छे से। तो प्रत्येक नक्षत्र के लिए कौन सा वृक्ष है कि वो उसको लगाए और अपने जीवन में मानसिक और शारीरिक स्थिरता पा सके। तो अगले वीडियो में हम इस पे बात करना चाहेंगे। धन्यवाद।